ओके फाइन। तो डिस्कशन हमारा जो है आज ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का है। इसमें कुछ एक्टिविटीज एक्शन फंक्शन गौरव पढ़िए। गौरव हेलो। Physical distribution involves a large number of तुम्हारी नहीं आ रही ये अनिशा। Yes, sir. Activities or distribution involves a large number of activities, grading or classification, processing and transfer, giving, acting, selling, ensuring. Is wrong and it processing link नहीं हो रही पॉइंट नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेस, हैंडलिंग, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब उसको छांटना, कैसे कैसे सिंक्रोनाइज करना होता है, ठीक है। बाद वेयर हाउस है, वेयर हाउसिंग है, बैंकिंग है, इन्वेंटरी कंट्रोल, कस्टमर सर्विस है। ये 8 पॉइंट में से ये सब वेरिएबल हो गया, ये सब वेरिएबल हो गया। और मेरा एजेंडा जो है हम लोग मार्केट प्रोसेसिंग के सेटिस्फैक्शन जनरेट होगा बगैर ऑर्डर प्रोसेसिंग के, ठीक है। तो सही से ऑर्डर को प्रोसेस करना मतलब कि फ्लिपकार्ट पे आपने ना एक मोबाइल को पोस्ट किया, खरीदा आपने, तो वो ऑर्डर प्रोसेसिंग में जाएगा और विद इन 2 डेज 2 वर्किंग डेज या जो भी है टाइम, उसमें आपको डिलीवर हो जाना चाहिए। अगर सही से ऑर्डर प्रोसेसिंग होगा मतलब कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजें, तभी ना वो टाइम पे जाएगा, क्योंकि पूरा चैनल में जाना है। तो आप अपना काम जल्दी से करके दूसरे को हैंडओवर करेंगे, तब ना वो काम आगे बढ़ेगा। यस यस हाँ, अब फाइल को रोके रहिएगा, नहीं कीजिएगा, आज करेंगे कल करेंगे, तो फिर ग्रेजुअली वो डिले होता जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली दिल्ली से ऐसा नहीं ना कि आधे घंटे में सामान आ जाएगा। जितना टाइम लगता है ऑन एन एवरेज कि ट्रेन से अगर आना है उतना ही टाइम लगना है। तो टाइम मैनेजमेंट हमने यही अक्सर बोला आप लोगों को कि आज अगर कोई काम है उसमें जितना वक्त चाहिए उतना वक्त देना ही होगा। अगर उससे कम वक्त जल्दी में कीजिएगा, काम बिगड़ेगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट अक्सर हमने यही कहा है कि आज अगर कोई काम शुरू करेंगे तो और उस काम को मुकम्मल होने में 2 साल लगता है। तो आज के डेट से, आज 13 तारीख, तो 13 तारीख से ना 2 साल, और कल 14 तारीख है, कल से कीजिएगा तो कल से 2 साल होगा। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग बिल्कुल वही ऑर्डर प्रोसेसिंग हो जाए, उसके बाद हैंडलिंग प्रोडक्ट्स है, फिर सॉर्टिंग है एंड पैकिंग है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में सब सॉर्ट करना पड़ेगा, किस एरिया क्या ऑर्डर है उसको सॉर्ट करके अलग कीजिए, यस ठीक है। उसके बाद पैकेजिंग, फिर वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग का मतलब होता है, वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट क्या समझिए, और डिसेंट्रलाइजेशन आप लोग होगा। तो सेंट्रलाइजेशन का चीज सेंट्रलाइज जो और डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों की मात्रा अप्रोप्रिएट होनी चाहिए हर प्रोसेस में। ऐसा है डिसेंट्रलाइज से दोनों की प्रोपोर्शन में पूरी। तो वेयर एक जगह पे लाके सबको पॉइंट पे एक्यूमुलेट कर दिया प्रोडक्ट को, और वहां से फिर क्या हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये हुआ। उसके बाद फिर फॉलोड बाय ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सारी चीज है। तो ये सब आपको आने वाला है जब आप जॉब करेंगे, ठीक है। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा
हैंडलिंग प्रोडक्ट सर, हाँ, हैंडलिंग प्रोडक्ट क्या हो, सेकंड जो नहीं, है ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद हैंडलिंग प्रोडक्ट है, ठीक। वेयर हाउस तो 6 नंबर में है ना, 4 number 4 नंबर में है, 4 नंबर में। 4 नंबर में, यस सर। तो मतलब मान लो महाराष्ट्र में है या गुजरात में या झारखंड में है, और पटना मार्केट को कवर करना है फिजिकल, झारखंड से या महाराष्ट्र से किसी एक पॉइंट पे ना सारा सामान आएगा, ठीक है। तो हैंडलिंग प्रोडक्ट का Yes, sir. मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट को सही तरह से हैंडल करके, ताकि उसमें मतलब ये नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, ये तो डैमेज का मामला है ना, स्क्रैच लगा एकदम ऑल राइट, पीछे साइड में उस पर थोड़ा सा स्क्रैच लग गया है, चलेगा, खरीदो, No, sir. थोड़ा सा भी तो हैंडल की, तो सॉर्टिंग का मतलब है कौन किसकी ऑर्डर है, उस सब की अलग अलग, और तो से पटना आएगा आएगा तो पटना में वेयर हाउस ज्यादा करके कहाँ है, आपका इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ आपका कॉलेज है, और या नहीं तो फिर आपका वो 0 माइल जो है, वहां पे पूरा वेयर हाउस का क्लस्टर है, उधर को रोड में सबलपुर है, वहां वेयर हाउस, ठीक है। तो वो सारा सेंट्रलाइज एक जगह आ गया, फिर वहां से फिर पूरे बिहार में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस सब का टाइमिंग मेंटेन होना चाहिए, राइट टाइम राइट प्लेस फॉर द कस्टमर। इस परफेक्ट डिसीजन का एक है जो आप प्रोडक्ट बात किया था, भी हमने उसमें मिल्क 6 बजे लोग के लिए Yes, सुबह sir. 7 बजे जाते हैं Yes. लेकिन मतलब 1 बजे उस मिल्क होना चाहिए, ताकि हारून कॉलेज में, ठीक है, सुधा है, सिटी सब तक है, का एरिया तक है, बी है, अमास के Yes, sir. सही 60 जो आदमी गया है उसको मिल जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन है, कन्वीनियंस एकदम 1 मिनट का बफरिंग, 1 मिनट तो आगे जाके घंटे बोलने पे, ये बात समझ में आई, 1 मिनट का बैकलॉग। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसको समझाने के लिए, खैर बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, जैसे कार अगर चल रही है तो आगे वाली कार ने थोड़ा सा ब्रेक लगा करके फिर अपना स्पीड मेंटेन किया, तो आगे वाली कार ने ब्रेक लगाया तो पीछे वाली भी ब्रेक लगाएगा, उसे ग्रेजुअली ब्रेक लगते लगते जो सबसे 10वीं कार है वो पूरा डेड स्टॉप हो जाती है Yes, sir. ब्रेक लगते लगते, Yes, sir. जबकि उसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ब्रेक लगाया सबसे आगे वाले व्हीकल ने, और फिर वो आगे बढ़ गया, लेकिन इस क्लियर आप लोग को ये सारी बातें? Yes, sir. Yes, sir. sir. Fine. यस सर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल है सर, छोड़िए। इन्वेंट्री स्टॉक बाबू, स्टॉक, तो स्टॉक का Yes. सही से किस डायरेक्शन में कहां कहां जाना है, ठीक है, उसका पूरा सॉर्टिंग हो करके बहुत ही कंट्रोल्ड वे में, सिंक्रोनाइज वे में, टाइम का ख्याल रखते हुए उसको भेजना होगा ना। तो इन्वेंट्री sir, कंट्रोल, yes. तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब यही हुआ ना कि मान लीजिए कि आपके घर में शादी हो रही है, ठीक है, तो जितना भी खाने पीने का सामान उस सब पे कंट्रोल, और उसके बाद Yes, sir. जितना भी जो रॉ मटेरियल है, चावल दाल है, चिकन है, आपका पनीर है, उस सब पे कंट्रोल रखना पड़ता है, सब पे कंट्रोल, Yes, sir. Yes, और sir. फिर बिना रखे होगा क्या? Yes, sir. और फिर उसका कंट्रोल वे में रिलीज करना होता है, कंट्रोल वे में रिलीज कीजिए। Yes. अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर वो पूरा बर्बाद होगा। अब बर्बादी में होता कुछ नहीं, कंट्रोल नहीं होगा तो पिलफरेज होगा। पिलफरेज क्या होता है? व्हाट इज पिलफरेज? चोरी। पिलफरेज का मतलब चोरी होता है। तो अगर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर पिलफरेज हो जाएगा।
डैमेज की तो बात अलग हो रही है। क्लियर हो गई ये बात? पिलफरेज को लिख लीजिए। इन्वेंट्री कंट्रोल इंश्योरेंस एंड बैंक का क्या यूज होगा? फिर से बोलो। इंश्योरेंस एंड बैंकिंग का इंश्योरेंस जरूरी है ना, इसको करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि डैमेज रिस्क कंपनी का लॉस, तो कंपनी ने पहले ही सारे प्रोडक्ट को इंश्योर्ड कर रखा है इंश्योरेंस, ठीक है, यस ताकि तो फिर पेमेंट, ताकि आपका काम नहीं रुके। इंश्योरेंस क्या है? रिस्क मिनिमाइज करने की होगी ना। और बैंकिंग का मतलब Yes. सारा पेमेंट्स है। पेमेंट अगर सही से नहीं होगा तो फिर हम ऐसे फ्री में सामान बांटते रहे, तो कर रहे हैं तो भाई पूरा Yes. ये सब डिस्ट्रीब्यूशन। Yes sir. Yes, sir. चलिए कॉस्ट को Distribute involves in an average components involving or आई होप बात सब Yes, sir. yes Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. 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 जो सब में यूटिलिटी 5.5 और हमको ना होगा बात 10 बजे हमको मिल रहा है, हम तो ऑफिस कॉलेज, अब क्या फायदा? रखिए अपना सामान जो है वक्त का मरीज की यूटिलिटी। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जितना Yes, sir. स्ट्रांग होगा, इसकी डीडीआई की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट इंडेक्स, अगर डीडीआई बेहतर होगा तो वैल्यू क्रिएट होगा ही होगा। रुको पढ़ना मतलब तो इन्वेंट्री कंट्रोल होगा, प्रत्यय कंट्रोल होगा करके होगा। तो सर इसमें सर Utility- क्या इंग्लिश बताया सर, वो क्या हिंदी था वो लिखना था, लिख नहीं Pilferage. पाया ना ना। एक सेकंड, Pilferage था. Right. हाँ फिर से बोलो। सर इन्वेंट्री में लिखवाया ना, जिसका हिंदी मीनिंग चोरी होगा, फिल्परेट या कुछ था। इन्वेंट्री कंट्रोल किस लिए? उसका वो वन सर ऑफ द ऑब्जेक्टिव है कि पिलफरेज नहीं होना चाहिए। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्रोल करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सब चीज सही जगह पे सही टाइम सर- पे पहुंच जाए ना, नहीं पहुंचे। यस सर, मैनेजमेंट सही होना चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए। चोरी नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, ज्यादा डिप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। बहुत सारा प्रोडक्ट जो है, ठीक है, अब उसमें एक एग्जांपल हम तुमको देते हैं। एग्जांपल तो बहुत सारा है, जैसे कि तुम्हारे जो होते हैं, तो उनका जो डिटेक्ट करना होता है, एक पेट स्कैन होता है, स्कैन, ठीक है, मतलब स्कैनिंग होता है कहाँ कहाँ पर कैंसर है। और पटना में मशीन तो है पेट स्कैन का, लेकिन उसके लिए एक दवा आती है, मरीज को दिया जाता है पहले, ठीक है। वो दवा में बिहार नहीं है, वो कलकत्ता में, दिल्ली में मैन्युफैक्चर है, उसको प्रिजर्व भी नहीं कर सकते हैं। वो सही से बस ऑर्डर होता है, वसी कलकत्ता से फ्लाइट चलाए और सुबह टेस्ट, ऐसा हो रहा है। उस स्टोर जैसी दवा है वैसी उसको होता है, ठीक है, एज पर देख। अब इसमें इन्वेंट्री का ज्यादा इन्वेंट्री कलकत्ता से लग जाना है, वो दवा मॉइस्चर लग पड़ी हुई, कोई फायदा, सही से रिपोर्ट, ठीक है, ठीक है। देखिए एक डाइवर्सिएगा ना, तेल मसाला दवा का एग्जाम, और दवा बहुत सारी है जो सोफिस्टिकेटेड, उसको 1 मिनट नहीं का भी फर्क पड़ जाती है, ठीक है। तो नोटिस की में देखिए कितना जो पेरिशेबल फल है हो गए, आधा ट्रक सामान यस सर। है ना। Yes, यस sir. सर। तो अब उस इन्वेंट्री करना पड़ा, अभी
नहीं होगी पहुंचा से जहां जहां जो मार्केट है। जितना कॉमन एग्जांपल, एकदम माइन्यूट एग्जांपल समझिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को। खैर चलिए, कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। एक आदमी माइक ऑफ कीजिए। एक कॉस्ट हो गया वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मार्केट तक पहुंचाने में भी तो दाम पैसा लग रहा है ना, खर्चा हो रहा है। Yes, ठीक है, sir. ये दोनों कॉस्ट अगर सही तरह से कंट्रोल रहेगा तो एमआरपी, ऐसा नहीं ना कि आज कॉस्टिंग मेरा ज्यादा, ट्रक भाड़ा ज्यादा लग गया तो आज हम एमआरपी बढ़ा देंगे, 10 रुपया से 12 रुपया कर देंगे। ऐसा तो होता नहीं है, फिक्स प्राइस है। Yes, sir. तो जितना कंट्रोल रहेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन माइनस एमआरपी, तो जितना ज्यादा वैल्यू आएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट बुक कीजिएगा। तो कॉस्ट को पूरा कंट्रोल होता है हर चीज में। खैर, और ये सारा बात आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सामान है, जो भी इक्विपमेंट है जो डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है, उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करेंगे तो मेरा कॉस्टिंग कम हो जाएगा। मतलब एक ट्रक है तो एक ट्रक में आधा ट्रक अगर कोका कोला भेजते हैं तो ट्रक वाला तो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करता है, वेट के हिसाब से नहीं ना करता है। No, sir. उसने बोला कि आप पूरा ट्रक भरिए, आधा ट्रक भरिए, आपकी मर्जी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। खैर चलिए, यूटिलिटी क्राइटेरिया क्रिएशन पढ़िए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़िए इसको। Physical distribution creates time and place utility. Product manufacturers at a particular point can be made available to different destinations in time. Consumers have more ease and freedom to buy the required quantity of products as and when they need. The right distribution can add to total customer satisfaction. Wide availability at all the time can help buyers and sellers. टॉपिक है यूटिलिटी क्रिएशन। तो यूटिलिटी को क्रिएट किया जाता है, तो क्रिएशन तभी होगा ना बाबू जब वक्त पे सामान पहुंचेगा। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। Yes. तो यूटिलिटी क्रिएशन का मतलब राइट टाइम एट द राइट प्लेस। और वैसे भी अगर आप नहीं कीजिएगा तो मार्केट मिस हो जाएगा, कॉम्पिटिटर अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर देगा। ठीक है, एक बार आपका बस मिस हुआ तो फिर दूसरी बस आने में बहुत टाइम लगता है, ये बात क्लियर है। वो वाला पटना टू गया वाला बस नहीं है कि हर आधे घंटे में बस मिल रहा है, ये वो बस नहीं है। ये अपॉर्चुनिटीज को कहते हैं, अपॉर्चुनिटी का बस जो एक बार गया तो फिर बहुत टाइम के बाद आता है। खैर मौका। हाँ चलिए, रोल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सब कॉमन सी बात है, इसको आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव को समझिए क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ मेरा, जो हम जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं उसी को हम लोग चेस कर रहे हैं, उसी के लिए अपना सारा तन मन धन डेडिकेट किया हुआ है, वो चीज पूरा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में पॉइंट्स को पढ़िए। To ensure consumers' convenience, it is ठीक है, primary objective. सेकंड पॉइंट, Yes, sir. To facilitate continuous production, थर्ड पॉइंट, to achieve economy, ठीक है, फोर्थ, to reduce degree of damage or wastage, to increase competitiveness, to lower idle stocks. बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर पॉइंट को डबल स्टार लगाइए। स्टॉक अगर आइडियल पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है, कोई उसका इस्तेमाल नहीं है, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन में नहीं हो रहा जब तक वो प्रोसेस में नहीं जाता है। तो 7th, To ensure continuous availability, to achieve rapid turnover of stock. अब इन 8 पॉइंट का हम सारांश आपको बताने की कोशिश करते हैं। 3 नंबर पॉइंट में टू अचीव इकोनॉमी लिखा हुआ है। टू अचीव इकोनॉमी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. economics is all about capitalizing the available resources and making the best out of it. इसका मतलब economies of scale हुआ। इसका मतलब है कि 100% यूटिलाइजेशन सो दैट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम हो जाए। ठीक है, Yes, sir. अब इसको दूसरे तरह से समझिए। आप लोग का टारगेट जो फिक्स होगा, ठीक है, वो डिमांड से फिक्स होगा कि प्रोडक्शन से फिक्स होगा? दूसरी बात बोल रहे हैं। जितना फैक्ट्री में अब तो मार्केट डिमांड से अब नहीं है बाबू, बात को प्रोडक्शन डिमांड, एक मिनट, डिमांड का जो अब पैरामीटर है ना कि अब बाबू मार्केट पूरा डेवलप हो चुका है। अब पूरा बिहार का 38 जिला सब जगह मार्केट है। पहले जब शादी होती थी, जब मेरे डैड की शादी हो रही थी, ठीक है,
तो सब लोग ना शॉपिंग करने पटना आ रहे हैं, क्योंकि बाहर उधर पटना उधर मार्केटें नहीं है, ठीक है। Yes, sir. और एक जगह है, अब ठीक है आप लोग तो नहीं जान रहे होंगे, वो उधर को अशोक राजपथ में एक पटना मार्केट है, Yes, sir. ठीक है। जाने। Yes, sir. पूरा बिहार शादी का कपड़ा लत्ता सब वहीं से शॉपिंग होता था, वन खेतान पॉइंट, मार्केट। ठीक है। खेतान मार्केट तो अभी ना हुआ बाबू, Yes, sir. खेतान मार्केट तो पटना मार्केट के सामने तो अभी बहुत ही जूनियर है। खैर चलिए खेतान मार्केट एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जो कपड़ा खेतान मार्केट या पटना मार्केट में अवेलेबल है वो आपका गया में अवेलेबल नहीं है और मुजफ्फरपुर में अवेलेबल नहीं, बिल्कुल अवेलेबल है। तो अब डिमांड का जो बात है ना, कि पूरा मार्केट का रेडियस बहुत बढ़ चुका है, इसलिए ये मत बोलिए कि डिमांड है कि नहीं, बिल्कुल डिमांड है। आप जाकर डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, वो अपने बिकेगा, अवेलेबल, ठीक है, बिकना ही बिकना है। तो अब ये बात है कि जितनी फैक्ट्री की कैपेसिटी है ना, मतलब 2021 आ गया, पूरा मार्केट डेवलप हो चुका है, पूरा 38 जिला डेवलप हो चुका है, अब पूरा हिंदुस्तान डेवलप हो चुका है मार्केट के हिसाब से, बिकने के हिसाब से, और पूरा दुनिया भी डेवलप हो चुका है। तो डिमांड तो बात मत कीजिए कि डिमांड है कि नहीं, पूरा डिमांड है, ये बात पहले क्लियर। जितना Yes. फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ है, जितने कैपेसिटी की फैक्ट्री बनी है, मान लीजिए 15,000 बोतल पर डे का आपका है कोका कोला का फैक्ट्री आपके कॉलेज के सामने, तो पूरा 15,000 एग्जॉस्ट होना चाहिए। अब ये नहीं बात हो सकती है कि 15,000 का कैपेसिटी नहीं है पटना में एग्जॉस्ट होने का। पटना में कितना दुकान है जहाँ कोका कोला बिकता है, सिर्फ बहुत पटना में बात कर रहे हैं, ठीक है। और भी पटना हजार अर्बन गिनती नहीं कर सकते हैं। हम पटना कमिश्नरी का भी बात नहीं कर रहे हैं कि पूरा आपका फतुहा से लेकर के बीटा तक पटना कमिश्नरी नहीं है। दानापुर हम सिर्फ अपना दानापुर इधर ये बोरिंग रोड ये सब कर रहे हैं, उसमें तो बहुत सारी दुकान है बाबू। आप जाकर के Yes, उसको नेगोशिएट, आप जाकर उसको डील कीजिए, अपलोड कर रखवाइए। अब वो डिमांड नहीं है, अब प्रोडक्शन के हिसाब से आपका टारगेट मिल जाएगा, और इतना जाकर के आपको लिक्विडेट करके आना ही आना है। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो तीन नंबर बात क्लियर है। टू अचीव इकोनॉमी, अच्छा, मतलब वही ना सर, जितना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उतना अपना सेल होगा, वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा का जो मतलब पैसा। है कि मान लीजिए कि 1500 दुकान है, 1500 दुकान पर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 1499 दुकान पे प्रेजेंट है और एक दुकान पे प्रेजेंट नहीं है, तो एफएमसीजी के खास करके बीवरेज के जो मैनेजर होते हैं, कि एक दुकान पे क्यों नहीं हुआ, इसके लिए बहुत ज्यादा वो लोग चिल्लाचिल्ली करते हैं। Yes, sir. ऐसा नहीं है कि 1500 में 1499 कर दिया और अब आप खुश हो रहे हैं, नहीं। वो एक दुकान जो मिस होता है उसके लिए 40 बार सुनना पड़ जाता है। क्लियर है? मतलब इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलता एफएमसीजी में, ये पहले क्लियर कर दो, कोई एक्सक्यूज नहीं। दुकान है, खुली थी, संडे को भी खुलती है, आपको संडे को जाके रखना था। आप थक गए थे, आप ब्रेक ले लेते, क्योंकि दुकान तो 10 बजे रात तक खुली रहती है ना। ये कोई ऑफिस आवर तो होता नहीं है। No, sir. 8 से 5 का नौकरी करेंगे, चले जाएंगे। दुकान खुली हुई है मतलब आपका ऑफिस खुला हुआ है, ये बात क्लियर कीजिए। तो ऑफिस आवर का मतलब होता है कि 8 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक दुकान खुली रहती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वही आपका ऑफिस आवर है। Yes, sir. हाँ, और संडे को दुकान खुलती है तो संडे को भी आपका ऑफिस खुला हुआ है, ये बात क्लियर कर लीजिए। संडे को छुट्टी नहीं होती है, संडे को ज्यादा काम होता है। खैर, तो सबसे इंपॉर्टेंट था आपका अचीव इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद है कि जितना अगर पूरे यूनिट पे अगर आपका प्रोडक्ट प्लेस हो चुका है, इसका मतलब है कि कस्टमर कन्वीनियंस हो चुका होगा। हर कस्टमर के बगल में प्रॉक्सिमिटी में यूनिट है ही, वहां से वो खरीद सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये 2 नंबर जो है, इसको समझिए, टू फैसिलिटेट ये कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। फैक्ट्री पूरी चलती रहेगी पूरे 300 दिन, ठीक है, 15,000 बॉटल डेली, तब ना बेहतर इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा फैक्ट्री का। Yes, sir. एक दिन Yes, 14,000 हुआ, आप लोगों ने बोल दिया पूरा ना अपना यूनिट बना करके, यूनियन बना करके, ठीक है कि ना आज तो 14,000 ही है, वो करके कर दिया। अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं। वो 1,000 का जो डेफिसिट है ना, वो दूसरे दिन पूरा करना ही पड़ेगा। बॉटलिंग प्रोडक्शन तो होगा, वो 14,000 नहीं होगा, 15,000 होगा। अब उसको आप लिक्विड, उसको आपको दूसरे दिन Next day. लिक्विडेट करना है। हाँ, वो करना ही करना होता है। क्लियर है? तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि आप जितना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और फिर दूसरा ऑर्डर भी जनरेट करना है, कहीं भी शेल्फ खाली नहीं रहना चाहिए। अब मामला आ गया है की अकाउंट्स का। विशाल मेगा मार्ट है, पीएनएम मॉल है, तो ऐसा बहुत सारा यूनिट खुल गया है। जो शेल्फ है पे पूरा ना सामान भरा रहना चाहिए।
डेली शाम में विजिट करना है कि खाली तो नहीं हुआ, आधा खाली हुआ भरो, क्योंकि डिस्प्ले में पूरा भरा हुआ दिखना चाहिए। ये पहले क्लियर कीजिए, ठीक है ना। एवरी टाइम इट शुड बी फिल्ड। Yes. शेल्फ, मैगी का शेल्फ भरा रहना चाहिए, लाइक दैट। खैर, अब बाकी जो बातें हैं वो जनरल है। रिड्यूस डिग्री ऑफ डैमेज है, इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस है। तो कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब है कि जो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नजर से दूर होते हैं तो दिमाग से भी दूर हो जाते हैं, ठीक है। आप ही के बचपन का दोस्त है, 15 साल के बाद मिलिएगा, उसका नाम भूल जाते हैं आप, जबकि स्कूल में Yes, 10 साल साथ में, स्कूल में 10-12 साल साथ में पढ़ाई हुई है। तो यहाँ तो प्रोडक्ट ही है, थोड़ा सा हटेगा दिमाग में से पोजिशनिंग, फोटो ही हट जाएगा, दूसरा आदमी कंपटीशन आकर के, कॉम्पिटिटर अपना फोटो पोजिशनिंग कर देगा। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है ये सब? टू इंश्योर कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी, लोअर आइडियल स्टॉक, सबको चैनलाइज हो जाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो वर्ड है टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर को बाबू ना गले में तावीज बना करके ऐसे छोटा सा लिख करके, जो टैटू बनाते हो ना, वो तो टर्नओवर लिख लो। टैटू हाथ में जो बनाते हो टैटू, उसमें वहाँ लिख पे लो टर्नओवर। टर्नओवर, वहां पे टर्नओवर लिखो, ठीक है। ऐसा जगह पे लिखो कि दिखता रहे, ठीक है। हाँ, ये टैटू का बात है। टर्नओवर जितना ज्यादा होगा उतना सेहत बेहतर होगी। अगर टर्नओवर कम होगा तो आप खराब कर दी जाएगी सुबह सुबह। टर्नओवर क्लियर है ना? यस सर। 15,000 बॉटल, यस सर। 15,000 गया, फिर दूसरे दिन 15,000, फिर तीसरे दिन 15,000। टर्नओवर मेंटेन रहना चाहिए। Yes. का है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें इसको सर Manage. रुक मिनट, और आई ना ना नहीं है सर, फुल स्टार लगवाए लोअर आइडल स्टॉक्स। हाँ, चीज चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि भाई ये मार्केट में नहीं गया, ये मतलब हम बनाए हैं ड्राइंग रूम में सजाने के लिए ना, तो सब चीज मार्केट में चले जाना चाहिए, सब चीज बिकती है, मार्केट है। खैर चलिए पढ़िए। Yes, sir. Management, order, inventory control, management, transportation, storage and warehouse, communication, sorting and packing, customer service, organizational responsibility for physical coordination. इसमें तीन नहीं रही, तीन। मैनेजमेंट का मतलब हो गया रॉ मटेरियल, सारा चीज है ना। यस रॉ मटेरियल से ऐसे समझिए कि बहुत सारा रॉ मटेरियल होता है ना, उसका जल्दी इस्तेमाल नहीं होगा ना, इस्तेमाल के लायक नहीं होता है, सिंपल एज दैट, ठीक है, वो वेस्ट हो जाता है। तो मटेरियल मैनेजमेंट रॉ से प्रोसेसिंग में वो चला जाए। बात हो गई जो पेट स्कैन का हमने बात बोला कि वो जो दवा आती है इंजेक्शन, तो मटेरियल सारा होता है आपका, वो जल्दी से मैनेजमेंट हो जाना चाहिए। खैर, तो मतलब वहां से हम कनेक्ट कर देते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट, उसका रॉ मटेरियल, उसके बाद प्रोसेसिंग हुआ, वो प्रोडक्ट फिर बना, बनने के बाद फिनिश गुड्स तैयार हुआ, फिनिश गुड, ठीक है, और उसके बाद फिर टू द मार्केट। तो इसमें सब है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमको तो कम है ना, कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कि सारे चीज का आपको कंट्रोल रखने के लिए सब चीज कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कौन चीज कहां पर कैसे पहुंच रही है। कम्युनिकेशन शुड बी रॉक सॉलिड। कम्युनिकेशन बेहतर होगा तो फिर सारा डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होता चला जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। तो मार्केट से जो ऑर्डर मिलता है उसका कम्युनिकेशन जितना जल्दी आप प्रोसेस करेंगे, इसमें जहां से स्टॉक रिलीज हो रहा है, तो फिर वो जल्दी उसी हिसाब से तैयारी होगी स्टॉक को रिलीज करने का, इन्वेंट्री को रिलीज करने का। तो कम्युनिकेशन एकदम देखिए, मतलब बीच में है ना, इट इज द की पोजीशन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन सही टाइम पे हो गया, इंफॉर्मेशन मिल गया, तो सारा काम प्रोसेसिंग हो जाता है। एंड द लास्ट वन, अच्छा ये इसको देखिए, 9 नंबर पॉइंट और 10 नंबर को,
ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या जिम्मेदारी है? यूटिलिटी, यूटिलिटी है ना, सही यस सर, टाइम कि पे हर दुकान में वो प्रोडक्ट जाना चाहिए। हर जगह बिक जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए, यस सर। यूटिलिटी है। और लॉजिस्टिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब इंटायर है, ये सब चीज लॉजिस्टिक का पार्ट है। तो लॉजिस्टिक का फंक्शन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें तो मतलब इंफॉर्मेशन 10th नंबर 10th नंबर जो है ना बाबू, लॉजिस्टिक का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ही है, कि एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना, लॉजिस्टिक। लेकिन अब लॉजिस्टिक का दायरा बहुत बढ़ चुका है। लॉजिस्टिक में मतलब सब चीज आ चुका है, वेयर हाउसिंग भी आ चुका है, ट्रांसपोर्टेशन भी आ चुका है, कॉस्टिंग भी आ चुका है। वक्त के साथ वेरिएबल बढ़ जाता है। तो लॉजिस्टिक इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे समझिए। तो हर चीज में उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज की लॉजिस्टिक में अगर हम कनाडा की बात करें, तो कनाडा नहीं मतलब किसी भी जगह का, तो उसमें कुछ पार्ट मैनुअल होता है और कुछ पार्ट ऑटोमेटेड फॉर्मेट में रखा जाता है, ऑटोमेटिक, इसका समीकरण बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटेड पार्ट इसलिए है कि वो आते के साथ प्रोसेस हो जाए, ठीक है, ऑटोमेटिक। उसको सब चीज जो है ना सॉफ्टवेयर लगा के इंस्टॉल कर दिया जाता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का बहुत बड़ा रोल है लॉजिस्टिक में, ठीक है। इसको एक बार देखिएगा यूट्यूब में, लॉजिस्टिक, ये पूरा सब्जेक्ट ही है एक्चुअली, लॉजिस्टिकल कोऑर्डिनेशन। यस लॉजिस्टिक पूरा सब्जेक्ट ही है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यस है आपका वेयर हाउस, वेयर हाउसिंग, ठीक है। ये सब ये अब है कि वेयर हाउस में किस तरह से स्टोर होना है, ताकि जो प्रोडक्ट है उसकी जो ये है उसका फीचर जो भी उसका जो कंडीशन है वो बेहतर रहे, ना कि खराब हो जाए। तो स्पेशली वेयर हाउस का जो है परफेक्ट एग्जांपल रहेगा कोल्ड स्टोरेज, आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, खास करके जहाँ Yes, sir. मतलब ये आलू सब्जी रखने है यस ये सर, सब। मशरूम। हाँ यस सर देखे हैं, यस सर देखे। मशरूम होता है। हाँ, तो इट्स अ वेरी बिग बिल्डिंग, ठीक है, पूरा एसी सब लगाया यस सर, जाता है। प्लांट है। हाँ, तो उसमें इसीलिए रखा गया कि अच्छा उसका किराया लगता है बहुत, आलू रखने के लिए उसमें पैसा देना पड़ता है, वो फ्री में नहीं है अवेलेबल, यस सर। यस सर, एक्सपेंसिव होता बहुत 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 कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो अब है कि जितना भी हमने स्टॉक ऑफ पोटैटो रखा, आलू रखा है, ऐसा नहीं ना कि आलू आलू सड़ जाए, है। नो सर। इसलिए तो नहीं रखा वेयर हाउस में। तो कोल्ड स्टोरेज हैपेंस टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द वर्ल्ड ऑफ वेयर हाउसिंग। खैर, उसके बाद फिर उसी में आपका वेयर हाउस में बाइफर्केशन है कि आपका प्राइवेट वेयर हाउस होता है, कोऑपरेटिव वेयर हाउस होता है। तो एफसीआई गोडाउन ये सब जो होता है ना, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यस सर, एफसीआई। हाँ, तो उसमें पूरा स्टोर होता है ना सारा सामान, उसके बाद वितरण होता है। तो प्राइवेट वेयर हाउस भी बहुत सारा है, बहुत सारे प्राइवेट लोगों ने भी अपना खोल रखा है। कोऑपरेटिव होता है, मतलब कम दाम लगता है, वो सब लोग मिलके खोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी पब्लिक बनाते हैं। हाँ, और एक पब्लिक है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो ये सब का रेट अलग अलग है, फैसिलिटी कॉमन रहती है, बट है कि ओवरऑल जो है कि कम से कम डैमेज हो, प्रिजर्व हो सके बेहतर, ठीक है। यस सर। यस और उसमें एक सिंपल सा आपका जो ये है एग्जांपल, हाउस होल्ड वेयर हाउसेस आर द टेम्पोररी नेचर ओन्ड बाई, जो आपके घर में फ्रिज है ये सब है, वो भी वेयर हाउस है, यस। ठीक है, जहाँ बढ़िया से सामान प्रिजर्व है। रेफ्रिजरेटर भी वेयर हाउस कर सकते हैं उसको, कोल्ड स्टोरेज की तरह कोल्ड स्टोरेज। रेफ्रिजरेटर को। यस। ये सारा आपका वेयर हाउसिंग का तो ये है आपका। बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस देखिए क्या है, देखिए क्या है ये। यस सर, प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए यूज किया था जब तक उसका पेमेंट नहीं है। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये खास करके पोर्ट पे इस्तेमाल होता है, पोर्ट पे लिखा हुआ है ना, पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट एंड ऑल। तो जब तक यस हमको अब इसमें डिस्कशन मतलब ठीक है, ये आपका लेटर ऑफ क्रेडिट का वाला मामला है कि जब तक हमको लेटर ऑफ क्रेडिट जो बैंक के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि पैसा हमको मिल जाएगा, तो लेटर ऑफ यस क्रेडिट होता है कि मान लीजिए कि प्रत्यय ना कुछ सामान मंगवाना चाह रहा है, मतलब ये दुबई से मंगवाना चाह रहा है यहाँ, यस तो अब है कि उसको पेमेंट करना होगा, ठीक है ना। यस तो पेमेंट एक बार में नहीं होता, उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जरूरी है। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि प्रत्यय जिस बैंक से
बैंकिंग कर रहा है, तो बैंक एक लेटर इशू करता है कि ये पेमेंट करेंगे, अगर ये पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर बैंक पेमेंट कर देगी, गारंटी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो जब तक लेटर ऑफ क्रेडिट या पेमेंट नहीं आएगा तब तक वो सामान रिलीज नहीं होगा। लेकिन हमको सामान तो रेडी रखना पड़ेगा ना। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट, सब डॉक्यूमेंटेशन या पेमेंट टाइम पे आ गया, हमको डिले नहीं करना है, सही टाइम पे रिलीज कर देना है। उसके लिए एक बॉन्डेड वेयर हाउस है जो हाई सिक्योरिटी में रहता है, ठीक है, कि उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है, कि जैसे ही पेमेंट रिलीज होगा आपको रिलीज कर देना है उसी टाइम पे। तो फॉर दैट, खैर चलिए बेनिफिट्स को पढ़ लीजिए आप लोग। प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम फायर, सनलाइट, डस्ट, थेफ्ट, हीट, एक्सेट्रा। मॉडर्न वेयरहाउसेस एनेबल टू इंश्योर और प्रिजर्व पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। तो पेरिशेबल का मतलब होता है जो जल्दी खराब हो जाता है, जैसे कि मोस्टली आपका सब्जी है, दूध है, तो दैट इज की कन्वीनियंस प्रोडक्ट की बात हो रही है ना। रोजमर्रे का जो सामान होता है वो खराब होने का स्पीड बहुत ज्यादा होता है। आपका सबसे देखिए इंपॉर्टेंट फ्लावर है आपका, तो फ्लावर तो मतलब तुरंत ही ना हो जाए क्योंकि ऑलरेडी वो काट के हम ये किया हुआ है, उसका स्टोरेज, ये सब सारा चीज बेहतर होना चाहिए। खैर, द प्रोफेशनल वेयरहाउसेस प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज सच एज इंस्पेक्शन, प्रोटेक्शन, रिकॉर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट ऑन डिमांड, इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटी अंडर वन रूफ, ठीक है। ये भी वेयरहाउस है जो प्रोफेशनल वेयरहाउस होता है, वो सारा आपका उसका जितना भी मामला रिलेटेड है उस सबको आपको टेक ओवर करता है, सर्विस प्रोवाइड ज्यादा बेहतर करता है। और जो नॉर्मल वेयरहाउस है उसमें ये सब सारा काम आपको करना होता है। खैर, warehouses at different key centers can speed up process